हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ शिवम। सो आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ जीरो टू हीरो सीरीज जो हमने चालू करी थी। एंड क्वेश्चन थोड़ा सिंपल ही लिया है फिर से, ठीक है। तो जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है। और फिर देखना कि जो आपने कॉन्सेप्ट जो चीज़ समझी है क्या आप उस चीज़ को लगा पा रहे हो, ठीक है। तो खुद से पहले ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो और देखो कहाँ गलती करी, और आप सही भी हो सकते हो, क्या पता आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो जो जो मैंने बातें आपको बताई हैं, अगर आप उन चीज़ों पे फोकस करोगे, ठीक है। फार्मूलाज मैंने बताया कि आपको एक ही याद रखना है, बाकी अगर आप वेन डायग्राम की मदद से क्वेश्चन करते हैं तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, ओके, 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं तो 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स तो लिया लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं लिया। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स and the number of students who have taken economics but not mathematics. If it is given that each student has taken, देखो क्या, ध्यान से सुनना इस बात को, each student have taken either mathematics और economics और both, तो समझ रहे हो ना इस बात से क्या? तो लास्ट वाली लाइन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इससे समझ जाओगे कि जो हमें 35 स्टूडेंट्स दे रखे हैं वो क्या है हमारे पास। बेसिकली इट्स अ यूनियन ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैं मैथमेटिक्स सेट्स को एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इट्स अ यूनियन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो ये कितना है मेरे पास 35, ओके। और हम वेन डायग्राम बना लेते हैं और फिर चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो देखो, तो इसमें एक जो पहला सेट होगा तो ही तो सेट है इसमें, ठीक है। और ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, चलो। तो ये जो है ये मैथमेटिक्स का है, ये इकोनॉमिक्स का है। तो उन्होंने कहा 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, तो एन एम करके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 17, ठीक है। जो ये पूरा सर्किल आप देख रहे हो ये कितना है 17। 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, देखो 10 लोग, तो ये जो शेडेड पोर्शन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये कितना है 10, और इसको मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कैसे लिखूँगा, एम माइनस ई, या आप उस तरह भी लिख सकते हो एम इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो समझ गए होगा इस चीज़ से, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एम माइनस ई, जो कि हमें किसके इक्वल दे रखा है 10। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, क्या है हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉम। तो हमें ये कॉमन पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं इसको जो है डार्क कर देता हूँ। तो ये जो आप डार्क पार्ट देख रहे हो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमें ये वाला पार्ट फाइंड करना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो एक हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन ऑफ ई, ठीक है, और एक हमें फाइंड करना है क्या, इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो देखो हमारे पास डेटा क्या क्या है, हमारे पास हमको पता है कि मैथमेटिक्स में इतने स्टूडेंट्स हैं, टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं 17, और जो शेडेड पोर्शन है वो 10। तो टोटल कितना है 17, शेडेड पोर्शन 10, तो ये आप डार्क पार्ट निकाल लोगे, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ, एम, देखो फॉर्मूला अगर आप इसमें लगाते तो क्या फॉर्मूला लगाते बताओ, मेरे हिसाब से फॉर्मूला समझ में नहीं आता। अब वेन डायग्राम की मदद से आप आराम से फॉर्मूला क्रिएट करोगे और आराम से सॉल्व कर लोगे। आपको ये पार्ट बताना है, तो आप देखो ये पूरा पार्ट कितना हमको दे रखा है 17, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये जो मैंने लाइन से बनाई है ये कितना है 10। तो अगर मैं 17 में से 10 माइनस कर दूंगा तो मुझे शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, पूरे एम सेट में से जो मेरा एम माइनस ई पार्ट है इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर 17 माइनस 10, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 7। क्लियर। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना था,
हमें फाइंड करना था इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। तो ये वाला पार्ट, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट हमको फाइंड करना है। तो हमारे पास जो टोटल, हमारे पास जो यूनियन दे रखा था, हमें कितना पता है, 35। तो ध्यान से देखो, पहले पूरे डेटा को देखो, आपके पास यूनियन है, इंटरसेक्शन है और एक मैथमेटिक्स सेट्स है। क्या आपको याद है फॉर्मूला? जब हम दो सेट्स के बीच में यूनियन लगाते हैं तो नंबर ऑफ कैसे लेते हैं, मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। क्या यहाँ से आप ई सेट निकाल सकते हो? पूरा ई सेट आप निकाल सकते हो यहाँ से। ये मैंने कहा था एक फार्मूला याद कर लो, वही फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं कर रहा, बहुत सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं लगा रहा। मैथमेटिक्स में हमारे पास कितने हैं, 17। इकोनॉमिक्स में हमें निकालने हैं कितने हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, क्योंकि मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मुझे ये पूरा सेट पता चल जाए तो मैं इस कॉमन पार्ट को, तो मैं पता चल गया 7 है, तो इस पूरे सेट में से कॉमन पार्ट को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, ठीक है, जो आप ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हो इस तरह, ठीक है, ये पार्ट हमको फाइंड करना है। सो इंटरसेक्शन हमको क्या दे रखा है, 7, और यूनियन हमको क्या दे रखा है, 35। यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लो। सो आंसर क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, 25, 17 माइनस 7 10 एंड 35 माइनस 10 25। तो नंबर ऑफ इकोनॉमिक सेट कितना आ गया हमारे पास, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स टोटल कितने हमारे पास, 25, ठीक है, और जो कॉमन पार्ट है हमारे पास, कॉमन में कितने एलिमेंट्स हमारे इंटरसेक्शन में, 7, ये। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं एन ई माइनस एम, कैसे, हम पूरे सेट में से जो कॉमन पार्ट है इसको हटा देते हैं, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, और 18। तो 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिक्स तो पढ़ते हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, अगर आपने खुद से ट्राई करा है और आंसर आपके दोनों सेम आए, ठीक है, तो वेल एंड गुड, आप सही कर रहे हो, ठीक है, और सीरीज़ को अगर फॉलो कर रहे हो तो कर लोगे आप, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ जो बताई है पॉइंट टू पॉइंट, अगर आप उसके हिसाब से चलो, देखो मैं फॉर्मूला, देखो पूरी जितनी भी अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें मैंने कहा था कि बस एक फार्मूला, एंड उसी का यूज़ कर रहे हैं हम सारी चीज़ों में, मैंने कोई एक्स्ट्रा फार्मूला, देखो ये भी एक फार्मूला है लेकिन मैंने वेन डायग्राम की मदद से समझा, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, जब अगर वेन डायग्राम आप समझ लोगे तो याद करने की, क्योंकि सारे ही फार्मूले हमारे वेन डायग्राम से ही बनाए गए हैं, और वेन डायग्राम ईजी है हमें पढ़ना, ठीक है, फिगर्स वगैरह करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।